कमांडर थे शैतान सिंह। वो तो ऐसे जाति से राजपूत थे। तो हम समझते हैं कि सारी जातियों को अगर रेजिमेंट मिला है तो हमारा भी हक है। और हम समझते हैं कि यादव जाति का सेना में बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। उसमें 124 में 114 जाहिर थे। आज लद्दाख भारत का हिस्सा है तो उन 114 वीर जवानों के बदौलत सब कुछ जिसको तो मिल गया है। बहुत सा रेजिमेंट आप देख लीजिए, सिर्फ हम ही लोग नहीं है। इतिहास तो हमारा है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत किसी और को ले लिया है। आज़ाद बनाए रखने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। और हमारा ही रेजिमेंट नहीं है, और गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सभी विभिन्न जातियों का रेजिमेंट। मांग नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया है, कुर्बान किया है, उसके लिए मांग रहे हैं। हम भिखौती थोड़े ना मंगौती थोड़े ना मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए। उन्होंने पत्थरों से और चाकुओं से वार करके युद्ध को लड़ा था और बहुत बहादुरी से युद्ध को लड़ा था। बिना जादव बिना कोई फरिया नहीं सकता। नहीं फरिया सकता है। नहीं। क्या है? क्या है? लड़ाई पहले लड़ता है जादव, तब दूसरा आएगा। पहले आगे रहता है जादव, तब दूसरा आएगा। तो कई वर्षों से जो है हमारे देश में यही रेजिमेंट का मांग चल रहा है। आज रजांगला शौर्य दिवस है, जो कि 114 अहिर वीर सपूत जो है अपने देश के लिए कुर्बान किए थे, रजांगला को बचाने का काम किए थे और अपने देश को बचाने का काम किए थे और अपने देश को बचाने के लिए अपना कुर्बानी देने का काम किए थे। इंडिया और चाइना जो युद्ध हुआ था उसमें अपना कुर्बानी देने का काम किए थे। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं स्ट्राइक कर आंदोलन करके अहिर रेजिमेंट का मांग जो है उठाते आ रहे हैं। वैसे में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे युवा समाज हैं। आइए जानते हैं किस तरह से अहिर रेजिमेंट के लिए मांग उठा रहे हैं। स्वागत है। अहिर रेजिमेंट हमारे देश में बहुत एक जरूरी मुद्दा है। उसका मुख्य कारण यह है कि अहिर रेजिमेंट बहुत सारी जातियों को रेजिमेंट का हक मिला है। और रेजांगला एक इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक पोस्ट है रेजांगला। वो करीब ज़मीन से 2000 फीट ऊंचाई पर है। उस ऊंचाई का हम समझते हैं कि उतनी बड़ी संघर्ष को जीत में 124 कुल ये थे जवान थे। उसमें सेना 124, उसमें 114 केवल यादव जाति से। यह मैटर है। और उसके कमांडर थे शैतान सिंह। वो तो ऐसे जाति से राजपूत थे। तो हम समझते हैं कि सारी जातियों को अगर रेजिमेंट मिला है तो हमारा भी हक है। और हम समझते हैं कि यादव जाति का सेना में बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है और रेजिमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। और एक बात है कि अगर बहुत लोग इस पर ये अपना बात रखते हैं कि इससे जातिगत भावना फैलेगी, तो हम कहते हैं अच्छी बात है। अगर जातीय भावना फैलेगी तो जितने भी जातिगत रेजिमेंट बना है उसको भारत सरकार एक अध्यादेश लाकर समाप्त कर दे। और नहीं तो हमारा अहिर रेजिमेंट को अधिकार देने का काम करे। समाप्त क्यों कर दे और लोग जाति को? और जातियों क्योंकि हमारा भी हक है ना। हम ही इसी जाति में इसी देश में निवास करते हैं और हमारा सेना में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। और देश को आज़ाद बनाए रखने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। और हमारा ही रेजिमेंट नहीं है, और गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सभी विभिन्न जातियों का रेजिमेंट भारत सरकार के द्वारा दिया गया है यहाँ। लेकिन यादव रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट जिसकी मांग है वो अभी तक भारत सरकार ने नहीं दिया है। पीले गमछी काफी पगड़ी बांधे हुए हैं, काफी शानदार दिख रहे हैं। क्या कहेंगे अहिर रेजिमेंट के बारे में? जी, हम बता देना चाहते हैं कि 18 नवंबर 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उसमें 124 में 114 जाहिर थे। आज लद्दाख भारत का हिस्सा है तो उन 114 वीर जवानों के बदौलत, आज लद्दाख भारत का हिस्सा है तो उन 114 वीर जवानों के बदौलत। तो हमारे सेना में अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? आज भारत सरकार में 60% यादव, 60% यादव सैनिक है। जो 10% है, 20% है वो उनका रेजिमेंट है। तो हमारा अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? अगर हम आपके माध्यम से और आपके दर्शकों के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि अगर अहिर रेजिमेंट नहीं हुआ तो सारी रेजिमेंट को हटा दीजिए। थैंक यू। क्या किस तरह से आंदोलन करेंगे आप लोग अहिर रेजिमेंट के लिए? इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ये तो हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़े 20,000, 50,000, 1 लाख की जनसंख्या में हम लोग आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। क्यों ऐसा मांग उठ रहा है अहिर रेजिमेंट का? क्यों आप लोग ये मांग नहीं, एक हक है। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने पूर्वजों की दी बलिदानी को लड़ने के लिए ये कोई मांग नहीं है। भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया है, कुर्बान किया है, उसके लिए मांग रहे हैं। हम भिखौती थोड़े ना मंगौती थोड़े ना मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए। अरे आप राजपूत रेजिमेंट दिए हैं, चमार रेजिमेंट दिए, तो अहिर रेजिमेंट देने में आपको क्या हक है जी? ये सब रेजिमेंट जो जाति के नाम पर रेजिमेंट देकर अब पहले ही इसको जातीय भाव दिखा दिए हैं कि हम
फलाने जाति से हैं, फलाने जाति का रेजिमेंट है, सरकार में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और तो हम कह रहे हैं कि जो सेना में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जब यादव समाज दे रहा है तो राजनीतिक मंच पर जाने वाले लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। अगर इस बात को हम लोग यहाँ से आगाज नहीं कर रहे हैं, अब अंजाम की ओर जा रहे हैं। अंजाम की ओर जा रहे हैं। अंजाम की ओर जा रहे हैं। अंजाम की ओर इसलिए जा रहे हैं कि अगर रेजिमेंट नहीं बना तो सरकार किसी की नहीं चलने देंगे। हाँ। या तो रेजिमेंट देना होगा ना तो रेजिमेंट भंग करना होगा। भैया यादव महासभा बिहार में हो रहा है, कैसे आपको आ रहा है? देखिए, यादव महासभा कराने से नहीं होगा। हाँ। यादव किसी के गुलाम है जी? हाँ। ना यादव लालू यादव के गुलाम है, ना यादव रामकृपाल के गुलाम है, ना नित्यानंद राय के गुलाम है, किसी को गुलाम नहीं है। यादव अपना प्रतिनिधित्व अपना खड़ा करने वाला लोग हैं। यादव एक सभी जातियों को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये किसी को गुलाम, किसी की महासभा कर देने से क्या हो जाएगा? 2-4 रुपया देकर बुलाने वाले भीड़ नहीं है यादव। इनको गोवर्धन पूजा के नाम पर ले जाया गया, वहाँ पर जाकर बीजेपी का झंडा धराया गया। उस सारे मुद्दे पर हम नहीं आना चाहते हैं। आज हमारे शहादत दिवस है, हम उस वीर शहीदों के साथ साथ हमारे ही क्षेत्र से, हमारे ही गांव से, हमारे गांव के बगल से आने वाले हमारे आदरणीय ज्योति प्रकाश निराल जी आज ही के दिन शहीद हुए थे। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। चाहिए यही रेजिमेंट आप लोगों को? जी बिल्कुल चाहिए यही रेजिमेंट हक है हमारा, क्योंकि यादवों ने शुरू से ही देश के लिए बलिदान दिया है। 1962 के युद्ध में इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें 114 जवान यादव थे, जिसमें 3000 चाइना सैनिकों के साथ युद्ध किया था। उन्होंने पत्थरों से और चाकुओं से वार करके युद्ध को लड़ा था और बहुत बहादुरी से युद्ध को लड़ा था। जी। उस युद्ध से पहले जब चाइना अटैक किया तो उससे पहले भारत सरकार ने बोला जवानों को कि वहाँ से हट जाइए, चाइना के जवान बहुत अधिक मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी जवानों ने कहा नहीं हम लड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देख सकते हैं काफ़ी आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं यही रेजिमेंट का। क्यों जरूरी पड़ गया है यही रेजिमेंट का? बिल्कुल हम लोग का हक चाहिए, और क्यों जरूरी है ये सबको पता है। जब हमारा समाज का लोग लड़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इतिहास गवाह है, और इसमें सभी लोग जानते हैं, तो हमको क्यों नहीं चाहिए? सब लोग का अपना अपना हक मिला। जो लड़ा कम है जनसंख्या उनको सबका रेजिमेंट है, और किसी का नहीं तो हम नहीं मांगते। जब सबको है तो हमारा भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और हम लेके रहेंगे। जातीय हिंसा भी बढ़ेगा, सब जाति कहेगा हम भी लेंगे, फिर सभी को मिलना चाहिए। अगर जिसका होगा ही सबको मिलना चाहिए। अब काफ़ी लोग उसमें है, जाति है कहाँ, सबको जिसको तो मिल गया है। बहुत सा रेजिमेंट आप देख लीजिए, सिर्फ हम ही लोग नहीं है। इतिहास तो हमारा है, लेकिन हमारे यहाँ हक किसी और को ले लिया है। चाहिए पूरा एकदम बिल्कुल चाहिए। किस तरह से आंदोलन कीजिएगा आप लोग इसके लिए? हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, नेटिया ममोर के लिए लेंगे। अच्छा। अभी दम बने के प्यार से लेना चाह रहे हैं, आंदोलन करना है। हम लोग खुद लड़ रहे हैं। कौन लड़ता है? गोली तो खाते हैं हम लोग। अभी ना आप पूरे बिहार में या देश में देखिए, अगर शहीदों का अगर कहीं भी शहादत मरने वाला है तो हमारे समाज के हैं, और सभी समाज के लोग हमारे समाज को शहादत मना रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर देखे ना कितना हर समाज के लोग हैं। आप तो लिए अभी देख रहे हैं हर समाज के लोग हैं, तो मैंने इसमें समाज की बात ही नहीं, हमारा हक हम लेकर रहेंगे। कौन है कि लाठियाँ चला देंगे आप? लाठियाँ नहीं, हम बोल रहे हैं भैया, बिना जादू बिना नहीं फरिया सकता है कुछ। काहे नहीं फरियाएगा? कुछ भी, कुश्ती हो, फुटबॉल हो, कोई भी हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो, बिना जादू बिना कोई फरिया नहीं सकता। नहीं फरिया सकता है? नहीं। काहे? लड़ाई पहले लड़ता है जादू, तब दूसरा आएगा। पहले आगे रहता है जादू, तब दूसरा आएगा। समझ। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सारे हम कहते हैं कि सरकार ऑटोमेटिक हमको रेजिमेंट न दे। सरकार रेजिमेंट देने के लिए एक सर्वे भी करा ले, कौन से जाति के लोग रेजिमेंट से परिचित, कौन जो लोग हैं जो अही रेजिमेंट देने से माना कर रहे हैं। हमें सारे बातों को परख कर, अगर लोग हम ये नहीं कहते हैं कि हमें रेजिमेंट दीजिए इससे हमारा फायदा है, हम ये कहते हैं कि आप पता लगा दीजिए कि रेजिमेंट के विरोध में कौन से एक भी लोग नहीं मिलेंगे, चाहे वो चमार जाति से हो, दुसाध जाति से हो, पंडित जाति, कोई भी जाति के लोग हो, वो रेजिमेंट से कभी किनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़ने और मरने की क्षमता इस जाति में है वो किसी जाति में हो ही नहीं सकती है। ये जन्मजात खून लड़ाई होती है, वो जो अंतिम सांस तक चलती है। हमारे रेजंगला की लड़ाई को भी दबाने की कोशिश किया गया। लोग सोशल मीडिया पर अभी आप देखिएगा तो सिर्फ लगता है कि ये जो रेजंगला में शहादत दिए वीरों हैं सिर्फ यादव के लिए दिए हुए हैं। 2-4 लोग कर दिए हैं, उनको हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने चश्मे पर
काला पट्टी मरवा कर अभी भी इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये झूठी कहानी है, झूठी बनाई हुई कहानी है। ये झूठी कहानियाँ जाकर पूछ लीजिएगा मेजर शैतान सिंह से, ये कहानियाँ झूठी नहीं है, ये रेजिमेंट के मांग झूठे नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ रेजांगला ही आधार नहीं है रेजिमेंट के लिए, चाहे चंद्रयान लॉन्चिंग का मामला हो, चाहे भारत में कोई भी एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दे हो, हर चीज़ में यादव लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं हमें रेजिमेंट के साथ साथ अहिर शौर्य दिवस के लिए एक दिवसीय छुट्टी का घोषणा करें, हम चाहेंगे। और ना ही तो हम लोग लड़ाई को मांग के तौर पर नहीं रखेंगे, हम अंजाम को जाएंगे। अभी रोहतास जिला के डेहरी में हैं, इसके बाद हम सासाराम में कुछ करेंगे। सासाराम लड़ाई बहुत लंबी होगी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने बदौलत, अपने समाज के बदौलत लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। जी बिल्कुल, देख सकते हैं काफ़ी युवा आज के समय में काफ़ी एग्रेसिव हैं और अहिर रेजिमेंट के लिए जो है आज के समय में एक्टिव हो चुके हैं। जितने भी यादव जाति के जो लोग हैं अहिर रेजिमेंट का मांग जो है उठा रहे हैं, चाहे रोहतास जिला हो, चाहे बिहार के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से अहिर रेजिमेंट का जो मांग है उठते आ रहा है। और सरकार जो है यादव महासभा करा रहा है, लेकिन हम लोग भी आग्रह करेंगे कि अहिर रेजिमेंट का भी जो है मांग जो है घोषित किया जाए केंद्र सरकार में, जो केंद्र सरकार बैठी हुई। इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।